नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी चिंता और तंगी से भरी होती है? तो वक्त आ गया है अपनी सोच को बदलने का, क्योंकि सरकार के द्वारा जारी की गई नई पेंशन स्कीम के तहत बुजुर्गों को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाएगा। तो यदि आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक यानी जो बुजुर्ग हो, जिनकी उम्र यदि कोई महिला है तो 58 वर्ष हो और यदि कोई पुरुष है तो 60 वर्ष हो, तो ऐसे व्यक्ति को सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो यदि कोई भी सीनियर सिटीजन है, आप या आपके परिवार का कोई सदस्य है, तो आज का वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो नई पेंशन स्कीम है वो क्या है और कैसे आप उसका लाभ ले सकते हैं, किस उद्देश्य के साथ उसको बनाया गया है और क्या क्या नए प्रावधान उसमें किए गए हैं। विधि वार्ता की खास एपिसोड में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे ये निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि विधि वार्ता को एक बड़ा कानूनी मंच बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी बेहतरीन विषयों पर वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की, वो है नई पेंशन स्कीम का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ नई पेंशन स्कीम को लागू किया गया है, यानी बुजुर्गों को क्यों इसके लिए राहत दी गई है। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य है आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। जो व्यक्ति बुजुर्ग है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस उम्र में आने के बाद बच्चे भी आमतौर पर मदद नहीं करते। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 70% मामलों में ऐसा होता है कि बच्चे बुजुर्गों की केयर नहीं करते, उनको घर से बेदखल कर देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, उनकी संपत्ति से ही उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए कानून के समक्ष ये प्रश्न है कि बुजुर्गों की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए। तो एक चीज़ आती है आर्थिक जो सुरक्षा है उसको करना, यानी यदि उनके पास थोड़ा पैसा होगा, थोड़ा खर्चा होगा, तो वो अपनी बेसिक नीड्स को, कम से कम जो बुनियादी सुविधा है उनको तो पूरा कर सकेंगे। तो इसीलिए जो नई पेंशन स्कीम का उद्देश्य है वो यही है कि आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए, बुजुर्गों को आर्थिक मदद दी जाए। दूसरी चीज़ है रिटायरमेंट के बाद निश्चित और नियमित आय का साधन हो, क्योंकि जब तक आप नौकरी में थे तब तक तो आपको जो है वो राशि मिली है, जिससे आपने अपने जीवन का जो है वो बेसिक नीड्स पूरी की है, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की है, बच्चों को पढ़ाया है, उनकी शिक्षा को पूरा किया है, उनके करियर को बनाया है, यानी जो भी आपसे करने वाला काम था वो सभी आपने किया है। लेकिन जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद एक नियमित और निश्चित आय का साधन होना जरूरी है, जिसके लिए ही नई पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। सीनियर सिटीजन को आत्मनिर्भर बनाना, यानी वो अपने पैरों पर खड़े रहें ताकि जीवन यापन में कोई कठिनाई ना आए और वो विशेष रूप से बच्चों पर पूरी तरीके से निर्भर ना हो, उन्हीं पर आश्रित ना हो और बच्चे उन्हें बोझ ना समझने लगे, इसलिए भी नई स्कीम को लागू किया गया है। स्वास्थ्य, रहन सहन, दैनिक जरूरतों के खर्चों को पूरा करना, इसका एक ये भी उद्देश्य है कि जो रहना रहना सहना है या फिर इसी के साथ खाना पीना है, या जो दैनिक ज़रूरतें हैं, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इन सभी को पूरा करने के उद्देश्य से, इनके खर्चों को पूरा करने के उद्देश्य से नई स्कीम को लागू किया गया है। तो दोस्तों, ये था इसका उद्देश्य कि जो नई स्कीम है उसको क्यों लागू किया गया। अब मिलेगा ज़्यादा पेंशन अमाउंट, यानी जो पेंशन आपको पहले से मिलती थी अब उस पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा, उसके अमाउंट को बढ़ा दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन को हर महीने निश्चित और ज़्यादा रकम मिलेगी। जो भी आपको रकम मिलती है वो निश्चित समय पर मिलेगी और उसमें कुछ अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा। यह भी इसका उद्देश्य है। इससे बुजुर्गों को महंगाई के बढ़ते असर से भी राहत मिलेगी। समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती है, लेकिन यदि पेंशन पुरानी वाली ही रहे तो ऐसे में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको पूरा करना आसान नहीं होता। तो इसीलिए जो पेंशन की राशि है उसको भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ताकि बुजुर्गों को महंगाई के दौर में कुछ राहत मिल सके और वो अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को खरीद सके, उनको पूरा कर सके, अपने खर्चों को उठा सके। दोस्तों, बात करेंगे ब्याज दरों पर मिलेगा अतिरिक्त लाभ इस चीज़ की, यानी यदि आपने कोई एफडी करा रखी है तो ऐसे में आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष ब्याज दरें लागू की जाएंगी, ये भी इसका एक उद्देश्य है। सामान्य लोगों से अधिक ब्याज आपको दिया जाएगा। यदि आपने कोई एफडी करा रखी हो तो ऐसे में आपको अधिक ब्याज मिलेगा सामान्य लोगों की तुलना में। तो यदि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई निवेश करते हैं तो ऐसे में आपको बड़ा फ़ायदा उसमें मिलने की गुंजाइश होगी, संभावना होगी। तो ये भी आपके लिए एक नियम लागू किया गया है कि आपको बड़ा फ़ायदा इसके तहत भी मिल सके। पेंशन मिलने की प्रक्रिया आसान होगी। देखिए, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो इसलिए परेशान रहते हैं कि उनकी पेंशन बार बार रुक जाती है और उन्हें उसका कारण भी नहीं पता होता। मूल रूप से यदि मैं आपको कारण बताऊं तो 2-3 उसके कारण होते हैं। सबसे पहला हो सकता है कि आपके अकाउंट में कोई टेक्निकल इशू हो,
कोई समस्या हो आप ही के अकाउंट में, जिस कारण से वो पेंशन की राशि अकाउंट में आ नहीं पा रही है, तो यदि कोई टेक्निकल इशू है तो वो आप सबसे पहले बैंक से संपर्क करें। बैंक से ये पता करें कि मेरा अकाउंट सही है, केवाईसी पूरी है, केवाईसी कंप्लीट है। यदि कोई और दस्तावेज़ सबमिट करना हो तो वो मुझे बताइए। तो एक तो ये कारण हो सकता है कि आपके अकाउंट में टेक्निकल इशू हो। तो यदि कोई टेक्निकल इशू है तो उसको दूर कराइए ताकि पेंशन समय पर डाली जा सके, आपके अकाउंट में पेंशन समय पर आए। दूसरी चीज़ है, यदि आप अपना जीवित प्रमाण पत्र सही समय पर जमा नहीं करते, यदि आप नवंबर के महीने में अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं करते, तो ऐसे में भी आपकी पेंशन को रोक दिया जाता है। क्योंकि जब पेंशन सरकार जारी करती है तो ये देखती है कि क्या वास्तविक जो अधिकारी है वो उसका लाभ ले रहा है। यानी यदि आपको ये अधिकार है कि आप पेंशन का लाभ लेंगे तो क्या आपको ये लाभ मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसकी पेंशन है वो उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, परिवार के सदस्य पेंशन का मजा ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए ये नियम जारी किया गया है कि सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 से 80 के बीच में हो वो व्यक्ति 1 साल में 1 बार अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करेंगे। वहीं यदि कोई सुपर सीनियर सिटीजन हो, 80 से अधिक हो, तो ऐसे में वह व्यक्ति 2 बार, 1 साल में 2 बार अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करेगा। यदि वो समय से अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करता रहे तो कोई समस्या नहीं होती और समय पर उसकी पेंशन उसके अकाउंट में डाली जाती है। तीसरी चीज़ आपकी जो कमी होती है वो क्या होती है कि आप उन पेंशन की जो राशि है उसका उपयोग नहीं करते या फिर उसको नहीं निकालते हैं, वो जो कि तो बैंक में पड़ी रहती है। तो इसीलिए भी सरकार ये सोच सकती है कि शायद इस व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है या फिर इसके अकाउंट में इसको जानकारी नहीं है कि इसकी पेंशन मिल रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आपकी पेंशन समय पर मिलती रहे। और जो नई पेंशन स्कीम है उसके तहत पेंशन मिलने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। अब आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल किया गया है। जो आवेदन की प्रक्रिया है, यानी आप पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, जब जाकर के आपकी पेंशन बनती है, फिर जाकर के सरकार आपके अकाउंट में पेंशन डालती है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको डिजिटल कर दिया गया है। आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ सीधे पेंशन आपकी लिंक होगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक होना ज़रूरी है। यदि पैन कार्ड नहीं है तो वो सबसे पहले बनवा ले, आधार कार्ड के बेस पर वो बन जाता है। और फिर उसके बाद दोनों चीज़ें आपस में लिंक होनी चाहिए यदि आप पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं। जो ये दोनों चीज़ें जब लिंक होंगी तो इनको पेंशन से लिंक कर दिया जाएगा, यानी सभी चीज़ें आपकी ऑनलाइन लिंक हो जाएगी, उनकी आपस में लिंकिंग होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरकर कुछ ही दिनों में पेंशन स्वीकृत होगी। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर के जमा कर देते हैं, ऑनलाइन आप फॉर्म भर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, सारे दस्तावेज आप उसके साथ लगा देते हैं, सभी दस्तावेज उसके साथ अपलोड करा देते हैं, तो उसके बाद जो पेंशन है वो जल्दी से जल्दी स्वीकृत होगी और जल्दी से जल्दी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। पहले आप पेंशन बनवाने के लिए बार बार चक्कर काटते थे, तो उन चीज़ों से आपको बचाया जाएगा। और इसी के साथ कहीं वे कह देते हैं कि इस वाले डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो स्टेट देनी है, अब ये करा करके लाओ, फ़ोटो स्टेट सही नहीं हुई है, तो इन सभी चीज़ों से आपको बचाया जाएगा। और जो ऑनलाइन माध्यम है, ऑनलाइन जो प्रणाली है, डिजिटल जो प्रणाली है, उसको अपनाया जाएगा ताकि आपकी पेंशन मिलने में कोई भी समस्या ना आए। जल्दी से जल्दी वो पेंशन आपके स्वीकार हो, जल्दी से जल्दी सरकार ये देखे कि आप उसमें पात्र हैं या नहीं हैं, और यदि आप पात्र हैं तो जल्दी से जल्दी आपकी पेंशन को जारी कर दिया जाए। तो पेंशन बनवाने की प्रक्रिया भी आसान होगी और आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल होगी और पेंशन राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, जिसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, आपको किसी बाबू से नहीं मिलना होगा कि साहब हमारी पेंशन नहीं आ रही है, आप उसे मंगवा दीजिए। इस तरीके से जैसे वो पहले पैसे लूटते थे, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो पेंशन की राशि है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। उसमें किसी भी प्रकार का कोई और व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना ही उस पेंशन की राशि को कम कर सकता है, ना ही उसमें से कोई पैसे काट सकता है, ना ही आपको कुछ गलत बता सकता है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो डिजिटल रूप में होगी। तो इसका ये भी एक बड़ा फ़ायदा है कि जो पेंशन मिलने की, आवेदन करने की, पेंशन को जारी कराने की प्रक्रिया है, पेंशन मिलने की प्रक्रिया है, उन सभी को आसान कर दिया गया है। दोस्तों चौथी चीज़ है, स्वास्थ्य सुविधाओं से भी पेंशन को जोड़ा जाएगा, क्योंकि इस उम्र में आकर के स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है या फिर बार बार बीमारियां होती है। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए ये जो नई पेंशन स्कीम है वो लागू की गई है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को भी इस नई पेंशन स्कीम से जोड़ दिया जाए। तो कई नई पेंशन स्कीम में हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल होगा। जो हेल्थ का इंश्योरेंस है वो भी शामिल होगा। यदि आप बीमार पड़ते हैं तो परिवार पर बोझ नहीं पड़ेगा और जो राशि है वो सरकार के द्वारा दे दी जाएगी। इसी के साथ एक और चीज़ है, यदि आप अपना इलाज मुफ्त में कराना चाहते हैं तो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें।
जो प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है उसके तहत आपका आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। बहुत ही जल्द वो आपको बन जाएगा यदि आप बुजुर्ग हैं और आर्थिक व्यवस्था आपकी कमज़ोर है। तो आप उसके आधार पर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर। तो एक ये भी आपका फ़ायदा है कि आप आयुष्मान कार्ड को बनवा सकते हैं। सामान्य लोगों का वो देर में बनता है, लेकिन बुजुर्गों का बनने में जल्दबाजी होती है और उनका जल्दी से जल्दी बनवा दिया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा खर्च का भी आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ इससे न केवल मासिक आय बल्कि मेडिकल सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और परिवार पर बोझ नहीं पड़ेगा और वो आपको बोझ नहीं समझेंगे जो आपके परिवार के सदस्य हैं। तो इस नई स्कीम का लाभ लीजिए ताकि आपकी पेंशन समय पर मिले और पेंशन में कोई कटौती ना की जाए, आपको बार बार दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। जो पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें भी लाभ दिया जाएगा, उन्हें कुछ औपचारिकताएं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें आपने जाना कि नई पेंशन स्कीम में सीनियर सिटीजन को क्या क्या लाभ दिए गए हैं, क्या क्या बड़े फ़ायदे मिले हैं। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो, इससे संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि किसी और विषय पर वीडियो बनाई जाए, तो उसके लिए आप हमें अवगत करा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे जो भी आप पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।